आम की बात कर, केवल आम की प्रजाति, आम की वैरायटी है वो 2000 है। आम 2000 प्रकार का, 2000 प्रकार के आम अवेलेबल दुनिया पर। सबसे बड़ा आम कौन सा? सबसे बड़ा आम है नूरजहां, जिसका लेटेस्ट जो वजन देखा गया है वो करीबन 2.5 किलो से 3 किलो के आसपास देखा गया है। वो इतना बड़ा आम बता रहे हैं। जो सबसे महंगा आम जो विश्व में बताया जाता है वो है मियाजाकी। उसको एग ऑफ सन का टाइटल भी दिया गया है। तो आफूस मेरे लिस्ट में टॉप 25 में नहीं आता है। सबसे ज्यादा फल सब्जियां जो बर्बाद होती है, कचरे में डस्टबिन में जाती है, वो भारत में होती है, जिसका अनुमान लगाया गया है कि 50 से 60 हजार करोड़ का फल सब्जी हर साल कचरे में जाता है। एक कहावत आपने सुनी होगी, आम तो हम गुटियों के दाम। हमारे यहाँ पे आम ऐसे भी होते हैं जो हम भर भर के गाय भैंस को खिलाते हैं, जो 1 रुपया किलो भी कोई खरीदता नहीं है। शैलेश टॉफी तो मैं उठा लेता हूँ। संग्राम जी, आप हमारे चैनल पर आए शैलेश बैनीवाड़ी मैंगोनेशिया, इसके आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मैंगो हम आपको बताएंगे, इसके बारे में कई सारी जानकारी हम आपको देंगे। कई सारे विदेशी मैंगो के बारे में बात करेंगे, मिठास के बारे में बात करेंगे, कलर्स के बारे में बात करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और ये मैंगो भी आपको ले जाना है। शैलेश जी थैंक यू सो मच। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं जानकारी के बाद में लूंगा, मैं बैठ खाता हूँ और आपसे जानकारी लेता हूँ। ठीक है, आप कुछ पूछते हैं। जी हाँ, तो हम बहुत जल्दी शुरू करते हैं हमारी चर्चा मैंगो के ऊपर। शैलेश बैनीवाड़ी मैंगोनेशिया। यस सर, और आप कांटेक्ट कर सकते हो मैंगोनेशिया.com पर। तो भैया किसी को ऐसे अच्छे आम खरीदने हैं, अच्छा फूड खरीदना है तो www.mangonesia.com पे आप जा सकते हैं। शैलेश जी या उनकी टीम आपसे संपर्क करेगी और आप इतने बेहतरीन, इतने स्वादिष्ट, इतने मीठे, इतने अच्छे, इतने जेन्युइन फल पा सकते हो घर बैठे बैठे। थैंक यू, धन्यवाद सर। मान गया, मतलब ये तो आप पॉइंट भी ले आए तो यस सर। तो ये इसमें तो तरह तरह के आम हैं, चलो बात करेंगे हम इस पे। यस सर, इसमें कई प्रकार के आम है जो ऑल सीजन है, जो हम इस अक्टूबर महीने में भी खा सकते हैं। जैसे आम मेरे फेवरेट है और ये आप ही के लिए सर। तो अब हम बात करेंगे इस पे। पहले तो शैलेश जी, बाकी बोलना तो आपको चाहिए, मगर मैं बोल रहा हूँ कि आज मुझे लग रहा है कि देश का किसान सही जगह पहुंच गया, सही स्थिति पहुंच गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब किसानों को भी प्रोफेशनल बनना होगा, बिकॉज अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी सीखनी होगी, डिजिटली आना होगा, और किसान तब प्रगति कर पाएगा जब वो डिजिटल वर्ल्ड में डायरेक्ट कंज्यूमर तक कनेक्ट हो पाएगा। ये हमारा जो कंसेप्ट है मैंगोनेशिया, इसमें हम प्रोफेशनलिज्म ला रहे हैं, परफेक्शन ला रहे हैं, डिजिटलाइजेशन ला रहे हैं, जहाँ पर एक किसान अपनी चीजें कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंचा पाएगा और प्रॉफिट कर पाएगा। शैलेश जी देखो, 2-3 क्वेश्चन मेरे माइंड में। यस सर। मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं आपसे वही पूछूं। अब ये बताइए कि आप बिजनेस छोड़ के, सारी चीज छोड़ के ये ऐसे खेती करने का, किसानी करने का, ये मतलब कैसे ख्याल आया आपके माइंड में? कोई भी चीज नहीं होती ना सर, तो वो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में प्रॉब्लम होता है, इसको ओवरकम करने के लिए आते हैं। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लॉकडाउन। लॉकडाउन जब आज से 5 साल पहले था, तब हम खेत में थे, हमारे पास ढेर सारे आम थे, बिकॉज समर का महीना था, अप्रैल मई महीना, जहाँ पे वो आम थे। हमने खूब सारे आम गाय भैंस बैलों को खिलाए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद था, रेट्स नहीं थे, 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो आम देने वाला कोई नहीं था, और खूब सारे टन के हिसाब से हमने आम गाय भैंस बैलों को खिलाए। तो उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ कि इतना अच्छा फल, केसर आम जो हमारे यहाँ पे होता है, जो सबसे खुशबूदार होता है, इसको आम का रानी कहा जाता है। आम का राजा आफूस, आम की रानी केसर, और वो इतने खुशबूदार आम जिसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपए किलो होती है। आम का राजा आफूस, अल्फांसो मैंगो, आप जिसको हम बोलते हैं, और आम की रानी केसर। वाह। तो ये 212 है। सो इसमें केसर हमने गाय भैंस बैलों को बहुत सारे खिलाए, करीबन 1 टन से ज्यादा हमने इनको खिलाए, क्योंकि हमारे यहाँ हर किसी के पास आम है। तो मतलब शैलेश जी ये चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि भाई आपको खेती में आना चाहिए, खेती में आना चाहिए। ये तो बड़ी कमाल की चीज है। तो मतलब खेती में आए तो फिर मजा आ रहा, आपको आनंद आ रहा है? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी तेरा रियल जर्नी स्टार्ट हो रहा है। एक हम बोलते हैं ना कि 20 साल पढ़ाई करने के बाद आप क्या करोगे, कौन से प्रोफेशन में जाओगे। सो मुझे ये प्रोफेशन अभी ऐसा लगता है कि हम सही प्रोफेशन में आए हैं। पिछले 4 साल से मैं स्टडी कर रहा हूँ मैंगो के ऊपर, कई सारे और फूड्स के ऊपर, और इसी तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग। सो अभी ये एहसास हुआ, आज आपके साथ बैठने से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सही था। देखो शैलेश जी, एक बात तो देख रहा हूँ, अगर 5 में पहली बार आपको इस गेटअप में देख रहा हूँ, तो मतलब लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हैं। यस सर। पहली बार मैं आपको सूट में, टाई में
उसका कलर भी वाह कमाल है। और आगे भी ऐसे ही देखते रहोगे सर। वाह, मालिक करे कि आगे आपको और ढेर सारे इसमें देखें। तो शैलेश जी बताइए, देखिए मैं भी किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने बहुत खेती की है, हल जोता है, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा फलों का थोड़ा कम था, जैसे कि गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, या जामुन तोड़े खाए हमने, अमरूद तोड़े खाए, यही होते थे, या आम की लगा दिया वो। तो मैं समझ सकता हूँ कि एक किसान को एक्चुअली हमारा देश में कृषि प्रधान है, फिर उसके बावजूद जो हमारे लिए अन्न उगाने वाला है या हमारे लिए सारी सब कुछ करने वाला है, वो किसान आज ही पीड़ित है। तो अब मुझे बताइए कि आप इसमें आ गए तो आप कैसे मदद करेंगे कि मतलब ये खेती ऊपर जाए, ये जो इतने अच्छे जो हमारे सामने रखा है ना, अमृत है ये, कि ये कैसे खेत का सामान कैसे काम इंसान तक पहुंचे, क्या करेंगे आप? सबसे पहले हमने जो प्लान किया है वो स्पेशली मैंगो को लेकर प्लान किया है। दुनिया भर में 3000 से ज्यादा फल है। अच्छा, 3000 से ज्यादा फल है, जिसमें का एक फल है आम। और अगर मैं आम की बात करूं तो केवल आम की प्रजाति, आम की वैरायटी है वो 2000 है। तो आम 2000 प्रकार का है, 2000 प्रकार के आम अवेलेबल है दुनिया भर में। 4-5 हम जानते थे, उसमें के 6 आम तो यही पे है हमारे सामने, जो हम देख सकते हैं कितने रंगीन है, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग शेप साइज के हैं। 3000 फल, 3000 फल है, 2000 प्रकार के आम है। तो मुझे बताइए कि आपके वहां पे कितने प्रकार के आम आप उगा रहे हैं? मेरे खेत में हाल फिलहाल में 150 वैरायटी के मैंगो प्लांट्स है। उसमें कुछ आम है जो लाल है, कुछ पीले हैं, कुछ हरे हैं, कुछ नीले हैं, कुछ पर्पल है, कुछ काले हैं, कुछ मोटे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ खट्टे हैं, कुछ बहुत ज्यादा मीठे हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के हैं। तो शैलेश जी मुझे बताओ कि आम कोई ऐसा भी जिसको 12 महीने खा सकते? ये सर ऑल सीजन मैंगो, अब मैं आपको बताता हूँ सर, ये जो आम है ना, ये है बजरंग बारहमासी। ये आपको साल में 3 बार फल आता है पेड़ पे। इसका साइज 100 से 150 ग्राम होता है और ये लगता है बॉल की तरह, एकदम गोल और एकदम आकार में राउंड। तो ये आपको ऑल सीजन मिल सकता है। और ऐसे कई प्रकार के आम हैं जिसको हमने जाना नहीं है, हमने खुद तो ये किस देश का है? ये है तो इंडिया ही है, बजरंग बारहमासी, बट अभी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है इसका, और ये हर स्टेट के प्रोडक्शन इसका हो सकता है। तो सबसे छोटा आम ये है? नहीं, इससे भी छोटा आम है सर, ये नॉर्मल साइज है। हमारे यहाँ पे जो आम हम लोग खाते हैं आप उसके सर ये 100, 150, 300, 400, 500 ग्राम तक होते हैं। तो सबसे बड़ा आम कौन सा? सबसे बड़ा आम है नूरजहां, जिसका लेटेस्ट जो वजन देखा गया है वो करीबन 2.5 किलो से 3 किलो के आसपास देखा गया है। वो इतना बड़ा आम होता है, उसको फैमिली पैक बोलते हैं। एक आम पूरे परिवार मिलकर खा सकते हैं। अब शैलेश जी आप बहुत कमाल की जानकारी दे रहे हैं। जी सर। अगर मैं चाहूंगा कि जो आपकी स्पीड है ना उसमें 20% थोड़ा कम कर दें, यस सर। मतलब थोड़ा फास्ट जा रही है, थोड़ा सा 20% थोड़ा सा स्लो कर देंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो नूरजहां कितने केजी का आम होता है, कितने ग्राम का? ये करीबन 2.5 किलो का उसका वेट मॉनिटर किया गया है। एक आम 2.5 किलो। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पेड़ पर अगर 20 आम है तो करीबन 50 किलो के आसपास वजन तो हो जाएगा। यानी मैं एक बात सोच सकता हूँ, अगर उस नूरजहां पेड़ के नीचे कोई ये बैठा है और आम गिर गया तो भैया फिर उसकी शामत है, तो शायद हॉस्पिटल जाएगा। मतलब तो यानी एक आम अगर आपने खा लिया तो खाया बन जाएगा 2.5 नहीं किलो। खा पाऊंगा। तो सबसे कॉस्टली आम कौन सा है? सबसे कॉस्टली आम मैं आपको बताता हूँ, बट उसके पहले एक और आम है कोकोनट 4 केजी, जो नारियल की तरह बड़ा होता है। 4 केजी उसका वेट होता है, 4 केजी 4 किलो एक आम का। बट इंडिया में अभी भी उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च चल रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन वेट का नहीं आया उसका, पर कुछ समय में वो आ जाएगा। 1-2 साल में उसका वेट एक्चुअली आ जाएगा। तो मैंने 3 किलो का आम तो मैंने खुद देखा हुआ है फार्म के अंदर, और सबसे जो बड़ा साइज कहलाएगा वो कोकोनट ही कहलाएगा। हमारे इधर क्या होता था कि बोलते थे कि भाई आपको क्या चक्कर आ रहा है, तो अभी का कोई बसेरी आम खा लो, और अगर एक पाव आपने आम खाया तो उसके ऊपर 400 या 500 ग्राम मतलब दूध पी लो, ताकत आ जाएगी। और हम तो वही खा के बड़े हुए, जो भी आम मिला। मगर हमारे उधर आम आते हैं बारिश के बाद में, और मुंबई और यहाँ सब आम आते हैं बारिश से पहले। तो आप मुझे बताइए कि जो बारिश के बाद आम खाते हैं या पहले खाते हैं उसमें कोई फर्क है या मतलब सब सेम? ये नेचर है सर। कुछ मैंगोज ऐसे जो मॉनसून में ही पकते हैं,
कुछ ऐसे जो फरवरी मार्च में होते हैं, कुछ है जो गर्मी में आता है। हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है ना, उसके हिसाब से अधिकतर मैंगो जो है अप्रैल और मई में होते हैं। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में देखे हैं तो अप्रैल महीने में और मई महीने में हाफूस ढेर सारा आता है। अब केसर की बात करें, केसर मैंगो जो है वो अप्रैल एंडिंग और मई में आता है, 15 जून तक रहता है। और उसके बाद अगर हम दशहरी, तोतापुरी, लंगड़ा ये देखें तो ये बारिश चालू होने के बाद आती है। तो एक बात अगर मुझे बताइए शैलेश जी, ये तो बल्कि मैं बता रहा था, मैं तो आपसे इतना जानकारी मिल रही है, मैं क्या बताऊं कि बहुत से ऐसे बीमार होते हैं, डायबिटीज पेशेंट होते हैं, डॉक्टर ये बोलते हैं कि मीठा नहीं खाना, हालांकि मैं तो मानता हूँ कि फ्रूट का मीठा खाना चाहिए, बहुत हेल्दी है। तो कोई ऐसा आम भी है कि जो डायबिटीज पेशेंट उसको खा सकते? सो आप जो बता रहे डायबिटीज आम, जैसे डायबिटीज आम जो लो शुगर आम हम कहते हैं जिसको, जो डायबिटीज पेशेंट खा सकते हैं। एक वैरायटी है एप्पल R2E2, एप्पल R2E2 ये एक वैरायटी है जो लो शुगर होता है। और एक और वैरायटी है जिसमें टॉमी एटकिंस, इसका भी शुगर लेवल लो होता है। अच्छा मुझे बताइए कि ये एप्पल R2E2 ये इंडिया में मिल जाएगा? तो अभी इसका प्रोडक्शन बहुत कम है, बहुत कम ऐसी नर्सरी जो इसका कमर्शियल प्रोडक्शन कर रही है। कुछ एक पेड़ दो पेड़ वगैरह मिलते हैं। अगर आपको समर में चाहिए तो ये आम आपको मेरे पास मिल सकते हैं, 4-5 किलो आपको मिल सकते हैं। तो मुझे बताइए कि अगर मान लो मुझे आपसे आम लेने हैं, क्योंकि मैं फलों का बहुत शौकीन हूँ, और एक बात मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी इंसान को अगर स्वस्थ रहना है ना, अगर सुबह उठ के वो फल खाता है तो उसकी बॉडी का जो कहते हैं ना कि वाटर लेवल है या ढेर सारे जो मिनरल हैं, विटामिन है, सब पूरे हो जाएंगे, जैसे मुझे फल खाना चाहिए और आम तो फलों का राजा है। तो अगर मान लो मुझे आम लेने हैं या बाकी आपसे कोई फल लेना है तो मैं कैसे आपके पास पहुंच सकता हूँ? मैं बिल्कुल एक लेमैन हूं, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे ये खरीद सकता हूँ? सर आप अपनी पर्सनल बात कर रहे हो तो फिर आप तो मेरे परिवार हो, तो आपको बिना बोले आपके घर पे आम पहुंच ही जाएंगे, चाहे वो कोई भी सीजन हो सर। नहीं वो मैं समझ गया। मान लो कि मैं शैलेश जी को नहीं जानता, जी हाँ, मैं एक महाराष्ट्र में या मैं कहीं पे गुजरात में या किसी से बैठ के मैं वो देख रहा हूँ कि भाई आम बड़े अच्छे हैं और ये आम मुझे चाहिए, मैं खाऊं, तो मैं इसको कैसे काम आपके पास पहुंचे? ओके। अभी जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी जो पौधे लगा रहे हैं, हमारे पास टोटल 150 वैरायटी के मैंगो प्लांट्स है और जनवरी तक हमारे पास टोटल 200 वैरायटी के मैंगो प्लांट्स हो जाएंगे वहाँ पे। अब इसकी जो फ्रूटिंग होगी वो 3 साल के बाद होगी एप्पल। अब हमारा एक वेबसाइट है mangonesia.com, वहाँ पे हमने उसकी सारी डिटेल्स डाली है, वहाँ से शॉपिंग किया जा सकता है। एंड हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आएगा, शॉपिंग एप्लीकेशन, जहाँ पे हमारे पास जो आम अवेलेबल उसकी लिस्टिंग होगी, उसकी प्राइसिंग होगी। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने एक वेबसाइट बनाई है, जी हाँ, उस वेबसाइट पे कोई पहुंच सकता है, और फिर दूसरा आप अपना एक ऐप भी लेके आ रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट का नाम क्या है? mangonesia.com। mangonesia.com। मैंगोनेशिया का मतलब ये होता है कि पैराडाइज ऑफ मैंगोज। अच्छा मतलब कि भैया आम का जो कहते हैं ना स्वर्ग है, स्वर्ग है। हाँ आम का स्वर्ग है और आम का घर है, मतलब उसको मैंगोनेशिया है। तो mangonesia.com से आपके पास पहुंचा जा सकता है, जी हाँ, आपसे कोई संपर्क कर सकता है और ये आम ले सकता है। ये आम ले सकता है, बट हम इसका प्रोडक्शन 3 साल के बाद काफी मात्रा में दे पाएंगे। और हम ये क्या है कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं हो सकता है क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्शन है। सो हम केवल 50 फैमिलीज हैं जिनको हम टारगेट करके उनको ये आम हम वीकली दे सकते हैं, मतलब हर संडे आप आम खा सकते हो। देखिए शैलेश जी, अभी जो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात अगर बाहर जाके 50 फैमिली तो आप ऐसे ही पकड़ लेंगे? जी हाँ सर। तो फिर 50 फैमिली तो देश तो बहुत बड़ा है। तो अभी ऐसा है ना कि हमारे पास लैंड लिमिटेड है, मेरे पास करीबन 8 एकड़ लैंड है। सो 8 एकड़ में हम उतना प्रोडक्शन कर सकते हैं जितने 50 फैमिलीज को हम लोग एम्पल दे सकते हैं। मुझे ऐसे नहीं करना है कि सबको अनाउंसमेंट कर दो और 4 लोगों को मान दो या 4 लोगों को मैंगो दो, बाकी लोगों को नहीं दो। तो मुझे बताइए कि आप आम के अलावा कुछ और भी कुछ कर रहे हैं वहाँ? जी हाँ सर, ये आम तो अभी हम शुरू अभी कर रहे हैं, बट जो मेरी फार्म है शैलेश भाई वाड़ी गुजरात की फॉरेस्ट में, तो शैलेश भाई वाड़ी, शैलेश आराम से तोड़ के बताओ। शैलेश भाई वाड़ी, शैलेश भाई की वाड़ी। सो ये जो मेरा फार्म है शैलेश भाई वाड़ी, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं। सो अभी मेरे फार्म में 30 से ज्यादा प्रकार के फल हैं, जैसे कि पपैया, बनाना, कोकोनट, अनार, अंजीर। रुकना चाहूंगा, आपका बनाना तो बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू सर। मैंने यहाँ से बहुत बनाना खाया, इलायची खाता हूँ, मगर वो जो खाया ना वो यहाँ के 2 केले के मुकाबले 1 केला था और बहुत स्वादिष्ट। जी और वो जो आपने जो टेस्ट किया था ना, वो सोनेरी बनाना था, उसकी जो वैरायटी है सोनेरी,
बनाना में भी कई 30-40 वैरायटीज हैं। तो वो सोनेरी वैरायटी है, वो थोड़ा सा खट्टा होता है। तो वैसे बनाना है, हमारे पास अंजीर है, मौसमी है, व्हाइट जामुन है, लाल जामुन है, करौंदा है, सीताफल है, रामफल है। आपने रामफल खाया सर कभी? रामफल नहीं खाया मैंने, एक और फल तो मैंने खाया है, रामफल नहीं खाया। सो अप्रैल में आपके घर रामफल भी आ जाएंगे। तो ये 20 प्रकार के फल जो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्शन में है, जो हम अगर कोई मांगता है तो सीजन के हिसाब से दिसंबर से हम उनके घर पे पहुंचा सकते हैं। सेकेंडली अभी रिसेंटली हमने ना 30 प्रकार के ऑल फ्रूट ऐड किए, जैसे कि चेरी, हर्मन 99 एप्पल, लीची, पेरू। जो पेरू आता है 1 किलो का 1 पेरू होता है। शहर जी एक बात तो माननी पड़ेगी, आम भी आपके लाल है, सूट भी आपका लाल है, टाई भी आपकी लाल है, और घड़ी का जो अंदर वाला वो भी लाल है। जी हाँ सर, ये मतलब कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन बनाया आपने? आपने वो नोटिस किया सर, हमारी चेयर भी हरी है, आम भी हरे हैं, और आपने जिस रंग के कपड़े पहने हैं उस रंग के आम भी हम आपको खिलाएंगे। वाह, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आम इतने प्रकार के हैं कि वो लाल, पीले, हरे सब कुछ हैं। कई सारे कलरों में है। इवन आपने एक सवाल किया था सबसे महंगा आम कौन सा है, हाँ। उसका मैं जवाब भी देता हूँ। जो सबसे महंगा आम जो विश्व में बताया जाता है वो है मियाजाकी। उसको एग ऑफ सन का टाइटल भी दिया गया है, मियाजाकी मैंगोस। तो किसका टाइटल दिया गया उसको? एग ऑफ सन। वो एक अंडे के आकार का होता है। एग ऑफ सन, एग ऑफ सन यानी सूर्य का पुत्र। वाह। तो ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। इसका ओरिजिन जापान में हुआ था। ये इसकी पता है इसका प्राइसिंग क्या होगा सर? क्या होगा? आप गूगल पे सर्च करके देखिए, आप चौंक जाओगे। इसका जो 1 kg का प्राइस है उतनी तो शायद लोगों की साल भर की सैलरी नहीं होती है। बस कितना है? ये इसका प्राइसिंग ऐसे बताया जाता है कि करीबन 3 लाख तक किलो बिकता है। 3 लाख रुपए किलो? यस, 3 लाख रुपए किलो तक बिकता है मियाजाकी। तो शैलेश जी मुझे बताइए कि 3 लाख रुपए किलो बिकता है, तो फिर वो फायदा क्या करता है ऐसा? सर ये हर आम में अपनी अपनी विटामिन मिनरल्स होते हैं। इसके कुछ गुण ज्यादा है, एंड सबसे ज्यादा रेट इसका होने का कारण यह है कि एक बार ये आम ऑक्शन में गया था और ऑक्शन में इसकी रेट करीबन 4 लाख 4.5 लाख रुपया हुई थी। तब से इसका रेट लोगों ने तय कर दिया है कि ये 3.5-4 लाख रुपया किलो है। बट एक्चुअल में जब आप मार्केट में देखोगे ना सर, तो ये 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए किलो तक अवेलेबल हो जाता है। बट ये सिर्फ केवल वही लोग हैं, HNI सेगमेंट के लोग हैं, जो इसको खाना पसंद करते हैं, वही खरीद पाते हैं। 1 मिनट शैलेश जी, देखो भैया, आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। आज पहली बार पता चला है कि 1 kg आम 3 लाख रुपए के भी आते हैं। मियाजाकी कोई आम है जिसको एग ऑफ सन कहते हैं। मतलब शैलेश जी ने मुझे बताया कि भाई सूर्य का पुत्र है। तो भाई शैलेश जी, ये 3 लाख वाले केजी तो अगर मेरे जैसा इंसान भी खाते 10 बार सोचेगा कि भाई हम तो वहां से आए हैं, कि जो बहुत बेसिक था। अच्छा मुझे बताइए कि सबसे महंगा आम तो ये होगा, और सबसे सस्ता आम कौन सा है? सबसे महंगे आम की जो अब हम लोग जो रेट अनुमान कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड रेट है जो हमारे देश में है। बट हम जब ये आम उगाएंगे तो हमारा आम 25,000 से 50,000 से ज्यादा महंगा नहीं होगा। तो देखो भैया, एक और कमाल की बात है, जो ये 3 लाख रुपए का केजी आम मिलता है, शैलेश जी अपने फार्म में, यानी गुजरात में इनका खेत है, वहां पे ये ऑर्गेनिक तरीके से आम उगा रहे हैं। सारी अपना बिजनेस छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के, अपनी सारी चीज छोड़ के एक्चुअली सही मायने में देश के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि देश के लिए काम करना क्या होता है कि भाई जैसा हम खाएंगे वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, और जैसी संगत वैसी रंगत। तो मैं कह रहा हूँ कि शैलेश जी जैसे 1000-2000 इंसान आ जाएं और ऐसे स्टार्टअप लें कि भाई उनको अपनी खेती करनी है, अपनी भूमि को फिर से तैयार करना है, कि यूरिया ये सब हटाना है, जेन्युइन फ्रूट उगाने हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारा ये देश चेंज हो जाएगा, युवा बदल जाएगा, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, देश की हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अब जो 3 लाख रुपए किलो का आम है, वो शैलेश जी 25,000 रुपए केजी में दे देंगे। तो 25,000 में देंगे तो फिर तो हम खाएंगे शैलेश जी। जी हाँ सर, आप तो क्या बहुत सारे लोग खाएंगे। अब आप ये सोचते होंगे कि 25,000 रेट इतना कम क्यों है। एज अ फार्मर मैं इसको प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 0, क्योंकि मैंने एक पेड़ लगा दिया है जो सालों साल फल देगा। सो नहीं तो मुझे उसके पीछे कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना है, नहीं तो उसे कोई सैलरी देनी है किसी के लिए वगैरह, वो नेचुरली ग्रो हो रहा है। और एक बात और मैं, शैलेश जी मुझे मना कर रहे थे बताने को, मैं आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। भाई शैलेश जी कह रहे थे कि मैं सूट में, टाई में या ऐसे में करूँगा नहीं। मैंने कहा नहीं शैलेश जी देखो आप ही करो। तो शैलेश जी कह रहे थे कि भाई मैं अपने हिसाब से बोलूँगा। मैंने कहा आप जैसे ही बोलोगे ये नॉलेज हमें मिलेगी नहीं कहीं से।
तो शैलेश जी कई बार थोड़ा फास्ट बोलते हैं, मगर जो नॉलेज दे रहे हैं ना वो बहुत कमाल की है भैया, कहीं मिलेगी नहीं। हाँ शैलेश जी, अब मुझे बताओ आप। जी हाँ सर, अभी जो आपने बताया था सबसे सस्ता आम कौन सा है, सो आम ऐसे कोई सस्ता नहीं है, मतलब प्राइसिंग हम नहीं खरीदने जाते हैं तब उसका प्राइसिंग हम देखते हैं। हमारे यहाँ पे आम ऐसे भी होते हैं जो हम भर भर के गाय भैंस को खिलाते हैं, जो 1 रुपया किलो भी कोई खरीदता नहीं है। और आपको ये ताजुब भी होगा कि हमारे यहाँ ऐसे किसान हैं जिन्होंने ट्रैक्टर भर भर के कच्चे आम कचरे में डाले हैं। हाँ, कचरे में तो गलत डाले। नहीं, रीजन ये है कि आप पशुओं को भी अगर आम खिलाते हो तो जो खट्टापन होता है वो उनकी सेहत पे भी इफेक्ट करता है, तो उनको एक लेवल के बाद आप खट्टे आम नहीं खिला सकते हो। जो पक्के आम है ना वो हम खिलाते हैं। कच्चे आम है जब बारिश बहुत होती है या तूफान आ जाता है या हवा ज्यादा चलती है तो आम गिर जाते हैं। सो उस वक्त क्या होता है कि आम मार्केट में ढेर सारे होते हैं, 1 रुपया 2 रुपया किलो भी आम अवेलेबल होते हैं, मतलब लेने वाले नहीं होते, तो अधिकतर किसान परेशान हो जाते हैं, तो ये डंपिंग कर देते हैं आम को। अच्छा शैलेश जी, मैं सोचता था कि सबसे ज्यादा आम इंडिया यानी भारत में उगते हैं। जी हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से कहाँ उगते हैं? भारत विश्व में सबसे अव्वल नंबर पे है। 42 जगह जो भी विश्व में आम उगते हैं वो भारत में ही उगते हैं। वाह, ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो ये मियाजाकी ये सब भारत में उगते हैं? ये अभी उगना शुरू हो गए। मैंने खुद ने मियाजाकी के प्लांट्स देखे हैं, फल को छुआ है, खाने की हिम्मत नहीं हुई प्राइसिंग देखकर, बट अभी 3 साल के बाद हम खाएंगे और लोगों को भी खिलाएंगे। वाह, तो मुझे बताइए शैलेश जी, जैसे आपने मुझे बताया था शैलेश भाई की वाड़ी, शैलेश भाई नीवाड़ी, शैलेश भाई नीवाड़ी जो आपने बनाया है, तो ये आपका ये कहाँ पे उगा रहे हो, किस जगह है ये? गुजरात में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अमरापुर गिर करके एक विलेज है। एक मिनट, गुजरात में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अमरापुर गिर विलेज, अमरापुर गिर विलेज, यानी मतलब वो जो गिर जो जंगल वो जो फॉरेस्ट बना हुआ है वो? जी हाँ, सही समझे आप। गिर फॉरेस्ट जो लायन के लिए जाना जाता है, एशियाटिक लायन का हब है। और हमारे फार्म में तो हमने लायन को दिन में घूमते हुए देखा है फैमिली के साथ में। 3-4 लायंस, उनके बच्चे घूमते रहते हैं, पानी वानी पीने आते हैं तालाब में, हमारे खेत में भी आते हैं। यानी अगर आप वहाँ पे अच्छा रहने का बना दोगे तो वहाँ पे आम भी खाने आएंगे और वहाँ पे टूरिज्म भी हो जाएगा। जैसे कि आपको किंग ऑफ फ्रूट भी मिलेगा, किंग ऑफ फॉरेस्ट भी मिलेगा आपको, वहाँ दोनों एक साथ मिल गए। एंड कभी ऐसा हो गया कि आप किंग ऑफ फ्रूट खाने गए और किंग ऑफ फॉरेस्ट आ गया तो आप क्या करोगे? तो फिर तो क्या है कि फिर तो किंग ऑफ फ्रूट की जगह किंग ऑफ फॉरेस्ट हमने फ्रूट सामने खाएगा। राइट, वो आपको। वैसे सर, लायन इज नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस। हमारे यहाँ ऐसे हजारों केसेस हुए हैं जहाँ पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, लायन का पूरा जोड़ हमारे बाजू से निकल गया और कुछ नहीं किया इंसान को। और जब ये पता चलता है, जब उनके फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे होते हैं, तब पता होता है कि यहाँ से लायंस आके गए। मैं शैलेश जी एक बात बताऊं, इंसान से खतरनाक कोई जानवर नहीं। सही कहा सर आपने। बाकी क्या है कि बाकी सब जानवर हैं जितने, वो प्रेम करते हैं, वो प्रेम जानते हैं, वो एक इमोशन जानते हैं। किसी आप पेट को कुछ खाना खिला दो, किसी कुत्ते को या किसी को डाल दो, वो आपको 10 साल बाद ही पहचान लेगा। एक इंसान एक ऐसा है कि जितना खाएगा, जितना कुछ करेगा, फिर उसी को वो हार्म करेगा। एक इंसान की अगर आंखें नहीं है, उसके पास छड़ी है, उसकी आंखें खोल दो, सबसे पहले छड़ी फेंकेगा जो उसके सहारा थी। तो मैं तो जानवरों से मेरा बड़ा गहन वो मैं समझता हूँ कि भाई, क्योंकि मैं बचपन में बहुत छोटे छोटे पप्पी, मतलब जो होते हैं ना जो देसी नॉर्मली मैं पालता था। और मेरा दूसरा जो टच है वो है फल से। बहुत बढ़िया सर। क्योंकि मैं 2 ही चीज में जानता हूँ। मैं अभी गांव में जाता हूँ तो मैं एक रात रुकता हूँ तो अगले सुबह मैं खेत में जाता हूँ। एक और शैलेश जी पूछना चाहूँगा, आजकल तो जो छोटे छोटे पेड़ आ गए हैं जो तो वो पेड़ अच्छे हैं या बड़े वाले अच्छे हैं? जितना जल्दी आपको आम खाना है वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सा पेड़ लगाना है। अगर आपको जल्दी आम खाना है तो आप छोटा पेड़ बालकनी में लगा सकते हो, 2 साल में आपको आम आना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपसे इंस्पायर होके अपने टेरिस पे मैंने 3-4 पेड़ लगाए हैं जामुन का, आम का। जी हाँ। तो मैं उनके फल कब खा सकता हूँ? अगर आपने जामुन का लगाए हुए हैं और वो ग्राफ्टेड प्लांट है तो आपको 3 साल में फल आना शुरू हो जाएंगे और 5 साल के बाद इतने फल आएंगे कि आप खा के थक जाओगे। ये ऐसी 4-5 टोकरी भर जाएगी आपकी फल की। अमरूद का सब लगाया मैंने। जी हाँ, बहुत बढ़िया है सर। अमरूद में कौन सी वैरायटी है ये मुझे पता नहीं। जी हाँ, अमरूद में करीबन 70 से 80 वैरायटी के अमरूद है। यूपी एक ऐसा स्टेट है जो अमरूद के लिए बहुत ही फेमस है। कानपुर। हाँ, यूपी में बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग मैंगोज आते हैं।
पिंक गुआवा करके वो आता है 1 kg गुआवा, ये भी मैंने लगवाया है। तो मुझे बताओ शैलेश जी, इसमें टोकरी में कितनी प्रकार के आम हैं? इसमें 6 प्रकार के आम है सर, जो अलग अलग जगह से आए हुए हैं और ये अभी इस सीजन में अवेलेबल है। मैंगोज हर साल इस सीजन में ये वैरायटीज आपको मिल जाएगी। सो आप जब हमारे मेंबरशिप में आते हो या हमसे मैंगो मेंबरशिप का डील करते हो, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर साल दिवाली में आपको इतने आम तो खाने मिल ही जाएंगे। तो शैलेश जी मुझे बताइए, कोई विदेशी आम है कोई जो सही है खाने में, जिसका रेट भी ठीक ठाक सा है? विदेशी आम बहुत सारा है, जैसे फ्लोरिडा का है लेमन जेस्ट, ये इसमें से हल्का सा लेमन फ्लेवर आता है। फ्लोरिडा यूएस वैरायटी, ये कमर्शियली बहुत ग्रो होता है वहाँ पे और इंडिया में भी कई फार्मर्स ने इसको चालू कर दिया है। जैसे ऑस्टिन करके एक मैंगो है जो स्पेन का है, वहाँ पे वो कमर्शियली बहुत चलता है। अब हम बैंकॉक की बात करें, बैंकॉक किस लिए फेमस है सर? बैंकॉक तो मैं सोचता था कि टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। बैंकॉक आम के लिए भी बहुत फेमस है। टॉप 10 कंट्रीज में बैंकॉक का नाम आता है मैंगो प्रोडक्शन में। से थाई काटीमोन, मतलब वहाँ पे है ना, एक चीज मैंने बहुत कमाल की देखी थी, मैंगो स्टिकी राइस। मैंगो स्टिकी राइस, हाँ वो इतना मीठा आम होता था। तो कौन सा आम वहाँ पे थाईलैंड का? थाईलैंड के बहुत सारे आम है, अभी सबसे ज्यादा जो अच्छा है वो नामदोक माई। नामदोक माई, हाँ ये हल्का सा पीला कलर का आम होता है और इसकी करीबन मुंबई में जो रेट होती है 10,000 रुपीज पर केजी होती है और लेने वाले खाते भी है, एंजॉय करते हैं। एक थाई काटीमोन है जो ऑल सीजन मैंगो है, जो साल में 2 बार देता है। इसका मैंने सुना है, थाई काटीमोन, हाँ ये साल में 2 बार देता है। फिर आप जापान का जो मियाजाकी मैंगो सबसे फेमस है। चाइना का मैं एक नाम आपको बताऊंगा जो आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, मुझे काफी टाइम लगा इसको प्रोनाउंस करने में। इसका नाम है शी। जैसे पहले क्या होता था कि संस्कृत वैसे संसार की सबसे बेहतरीन भाषा है, मगर हमें आती नहीं थी हलंत लगाने, तो हम लिख के फिर वो जब एक क्लास में पढ़ने मौका मिला था वो पेन छिड़का देते थे कि भी जहाँ पे नहीं लगे तो लगे। अब चाइनीज है तो शी मतलब सारे शी मिलेंगे और चाइनीज को देखते रहो सारे जैसे दिखते थे कि ये भी सेम में रहे तो अलग। तो जो चाइना में तो ढेर सारी वैरायटी होती है। हाँ ढेर सारी, ये शी जो है ना ये सबसे फेमस वैरायटीज है और सबसे मीठा आम है। जैसे नाम हम सुन के शी मतलब हम ये नाम हमको अच्छा ही लगता है बोलने में या हिचकिचाता है, बट ये आम उतना ही मीठा है। तो मुझे बताइए शैलेश जी के हाफूस को आप राजा कह रहे हो? जी हाँ। तो उसकी क्या क्वालिटी है उसको राजा बनाती है? अब हाफूस आम जब राजा डिक्लेयर हुआ, इसको कई सदियां हो चुकी है, उसके बाद कई सारे नए आम आ चुके हैं मार्केट में। आपने नए आम खाए नहीं है इसलिए आप हाफूस को अभी भी बेस्ट आम मानते हो। हाफूस अपनी जगह पे राजा है, बेस्ट है, बट हाफूस की बराबरी के बहुत सारे आम है। अगर मैं एज अ मैंगो फार्मर में बताऊं तो हाफूस मेरे लिस्ट में टॉप 25 में नहीं आता है। तो ये हाफूस है या हाफूस है? हम लोग हाफूस भी बोलते हैं, हाफूस भी बोलते हैं, अल्फांसो भी बोलते हैं, मतलब अलग अलग हमारे यहाँ पे अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन या टोन चेंज हो जाता है। हाफूस बोलते हैं, हाफूस, अल्फांसो, मतलब ये प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है स्टेट वाइज। टॉप 20 में भी नहीं आता? टॉप 20 में नहीं आता है सर। टॉप 20 मतलब ये हाफूस अच्छा है दिखने में, बट कुछ मैंगोज है जो लुक में इतने अच्छे हैं, कुछ टेस्ट में इतने अच्छे हैं, कुछ साइजिंग में इतने अच्छे हैं, कुछ फ्लेवर में अच्छे हैं। मैं पता किस आम को सबसे बेस्ट समझता था? यस सर, दशहरी आम को। दशहरी एक वन ऑफ द बेस्ट मैंगोज है। इसका स्वीटनेस 22 ब्रिक्स का है, क्योंकि हमारी कुश्ती में सिखाया गया है हमें। जैसे जो हमारे गुरुजी थे वो बताते थे कि दशहरी आम खा के अगर आप 250 ग्राम आम खाते हो, 300-400 ग्राम दूध पी लेते हो, तो भैया फिर वो गर्मी उसकी निकल जाएगी, आपको ताकत बढ़ाएगा आपको। वो हमें ऐसे बताते थे। जी हाँ। तो हम दशहरी भी खाते थे और एक वो जो और दूसरा होता है वो हाफूस से पता नहीं चौसा है, चौसा। तो हम ये आम खाते थे, काफी ज्यादा खा लेते थे तो फिर लूज मोशन हो जाते थे। बराबर। तो अब मुझे बताइए शैलेश जी, जैसे आपने बताया सबसे नाजुक आम कौन सा है? सबसे कमजोर आम, सबसे कमजोर आम है, उसका नाम है नाजुक बदन। वाह। ये आम है जो इसका स्किन एकदम डेलिकेट होता है, पतला होता है। फॉर एग्जांपल उसको अगर कहीं रगड़ दो ना तो उसकी स्किन निकल जाती है, इतना नाजुक स्किन होता है उसका। और ये संभाल के ले जाना पड़ता है। जैसे हम 10-10 किलो की पेटियां उठा कर लेकर जाते हैं आम की, वैसे इसको नहीं लेके जा सकता, उसको संभाल कर लेकर जाना पड़ता है। तो ये अपने इंडिया में उगता है? ये इंडिया में उगता है सर, नाजुक बदन इसका नाम है। वाह, मतलब आम के भी ढेर सारे नाम हैं। जी हाँ। तो अच्छी बात। तो शैलेश जी मुझे बता दीजिए, मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास, कि शैलेश भाई निवाड़ी, क्योंकि शैलेश गुजरात से है ना, तो गुजरात में भाई बहन तो लगा रहते हैं पीछे, बहुत अच्छी बात है। शैलेश भाई निवाड़ी, ये मुंबई में आप कैसे लॉन्च कर रहे हैं? अभी हम
इस दिवाली में इसको सॉफ्ट लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन कर, और उसमें हमारा जो प्लान्स वगैरह वो एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पर। और अगले महीने हम एक इवेंट करने का प्लान कर रहे हैं मुंबई के अंदर, जहाँ पे हम इसको ओपनली इन्वाइट करेंगे लोगों को जिनको भी इन डिटेल्स चाहिए। फर्स्ट चीज ऐसा है कि अगर आप एज एन इंडिविजुअल आपको ये चीज की जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके हमसे वो पूरा प्लान समझ सकते हो, किस तरह से हम आपको क्या दे रहे हैं, कितने मात्रा में दे रहे हैं, किस तरह से इसकी डील होगी, ये सारी चीजें आपको पर्सनली समझाएंगे। आप चाहे तो वहाँ पे आप अपना डील क्लोज कर सकते हो, बिकॉज ये 50 लेवल मेंबरशिप ही है। तो अगर आपने देरी कर दी सोचने में तो आपका प्लान कैंसिल हो सकता है। तो ये प्रोग्राम आप मुंबई में कहाँ करेंगे? मुंबई में हम एक किसी 5 स्टार होटल में करने का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग टॉप जो हमारे इंटरेस्टेड मेंबर्स है, जो फ्रेंड्स है, जिनको हम ये चीज बता सकते हैं, उनको हम वहाँ पे इनवाइट करके ये चीज डिटेल में करेंगे हम लोग। सो अगले महीने हम इसको लॉन्च करने का प्लान करेंगे मुंबई के अंदर। तो देखो शैलेश जी ने बड़ी कमाल की बात बताई है भाई। देखो तो पहले क्या होता था, हमारे दादा परदादा खेती करते थे, हम सोचते थे कि उन्होंने कुछ कमाया नहीं भाई, वो ऐसे चले गए, उनके पास पैसे नहीं थे या उन्होंने सब नहीं किया। मगर एक्चुअली सही मायने में जो आर्ट ऑफ लिविंग है, जो लाइफ स्टाइल जी के गए हैं, क्यों जी गए हैं? क्योंकि वो 80-100 साल तक बहुत स्वस्थ रहे, सही तरीके से गए। आज हम भागादौड़ी की जिंदगी में हैं, हम सोचते हैं कि भाई हमने बड़ा सा घर खरीद लिया है, बड़ी सी गाड़ी खरीद ली है, बड़ी सी चीजें खरीद ली, मगर हम खा कुछ भी अच्छा रहे नहीं। ह्यूमन टच खत्म हो गया है, परिवार खत्म हो गया। हम तो संयुक्त परिवार में बड़े हुए, ज्वाइंट फैमिली में बड़े हुए हैं। तो आज के जमाने में कोई ऐसी पहल करना कि अच्छा खाना देना, अच्छे फल देना या अच्छी वैल्यूज के साथ चीजें देना तो बड़ी बात है। तो शैलेश जी, हम चाहेंगे कि वही दिल से दुआ करें कि आपका ये प्रोग्राम हिट हो। और दूसरी बात की कि किसान को ऐसे देखना वाकई में बहुत प्राउड की बात भी और अच्छी बात भी है। थैंक यू सर। आपका ये प्रोग्राम, ये फले फूले, ये आम का, उसमें हम तो अभी कस्टमर बन ही गए हैं, मगर पर मुझे बाकी के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि 50 आदमी तो बहुत लिमिटेड हैं। जी हाँ। जो बाकी हैं उनको भी आप दे पाओ। और मैं चाहूंगा कि पूरे इंडिया में आपके ढेर सारे स्टोर हों, ढेर सारे आपके शोरूम हों, आपके प्रोडक्शन बहुत बड़ा हो, कि ये सब तक पहुंच पाए। तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में सबसे ज्यादा बजट हेल्थ, उसके डिफेंस के बाद हेल्थ का है, कि वो हेल्थ का बजट उस तरीके से कम हो जाए। जी हाँ। अगर ये सब ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाने लगे तो बीमारी ऐसे ही कम हो जाएगी, हॉस्पिटल बिल्स कम हो जाएंगे लोगों के। और जो आपने जो बताया पुराने लोगों की बात, तो मैं आपको ये बता दूं जो आपको जान के शौक होगा। मेरे पिताजी 70 साल के हैं, आज भी वो नारियल के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, 30 फुट ऊंचे, और नारियल तोड़कर लेके आते हैं। वाह, 30 फुट तो हम नहीं चढ़ सकते नारियल के पेड़ पे। मानता जी से मिला हूँ। जी हाँ। तो सत्तर लग नहीं रहे, 70 साल के 70 साल। उनका फिटनेस इतना अच्छा है ना ऊपर वाले की मेहरबानी से, कि वो आज भी मेरे से ज्यादा ताकतवर है, मेरे से ज्यादा काम कर लेते हैं। इनफैक्ट अगर वजन उठाना रहे तो 60 किलो की बोरी अपने कंधे पे आज उठा सकते हैं, वो हम नहीं उठा पाएंगे इतना। तो क्यों उठा पाएंगे? कि उसका कारण क्या है पीछे? उनका मेहनत, उनका खाना, उनकी लाइफस्टाइल। उनके वो आज भी इतने सक्षम क्यों हैं? इसलिए सक्षम हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा खाना खाया है, खेत से खेत का उगा हुआ खाना खाया है। ये यूरिया, ये खाद थोड़ा सा आजकल थोड़ा बहुत तो ठीक है भैया आ गया, उस हिसाब से थोड़ा सा मजबूरी कुछ डालना पड़ता है, मगर इतना मत डालो कि खेती खराब हो जाए। तो फिर क्या करोगे? एक ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि भैया जो कह रहा है ना कि वो मजे में है, या तो फकीर है या फिर नशे में है। और किसान एक्चुअली मजे में हो सकता है। क्यों मजे में हो सकता है? क्योंकि अच्छा खाना खाओगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके तन पे, आपके मन पे, तो उस हिसाब से फिर आगे जाएंगे। और मैं एक बात जानता हूँ शैलेश जी, बाकी जानता नहीं हूँ, कि हार्डवर्क के आगे सफलता जोड़ी खड़ी हो जाती है। आप ईमानदारी से कोई भी काम कर लो, सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बस आप लगे रहिए। ढेर सारे लोग पागल बोलेंगे, ढेर सारे बेवकूफ बोलेंगे। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे जमाना हंसता है, इतिहास वही रचता है। और इतिहास उन चंद पागलों में से रचता है जिनको दुनिया वाले कुछ भी करने के लायक नहीं समझते। जी हाँ। और ये इतिहास उन चंद पागलों की देन है जिनको दुनिया वाले कुछ भी करने के, बदलने के लायक समझते नहीं थे, और दुनिया का इतिहास बदला। आपने भी सर इतिहास बदल दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ शैलेश जी, कुछ बेहतर करने का, हल्का करने का। और अब आपने आम खिला दिया, मेरा मैच है। जी हाँ। तो क्योंकि मैंने रेसलिंग से एमएमए टर्न किया है, और इस 40 में जाके एमएमए करने वाला मुझे लग रहा है कि भाई अब हम पहले इंसान होंगे, क्योंकि इस एज में कौन करता है ये 20s का स्पोर्ट्स होता है, जो यंगस्टर बच्चों का, युवाओं का। तो मैं अब ये जीतने हारने के लिए नहीं खेलता, मैं उन सब बच्चों के लिए खेलता हूँ जिनकी आंखों में खेल का सपना है, जो चाहते हैं कुछ छोटे छोटे गाँव में आते हैं कि भाई जब मैं ये कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। और याद रखना शैलेश जी,
चाहे किसानी है, खेती है, चाहे स्पोर्ट्स है, प्रतिभा संपन्नता की मोहताज नहीं होती। प्रतिभा का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, बराबर है। सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता। मैं कह रहा हूं कि आप ये काम कीजिए, परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, जिंदगी में आगे जाना ना तो झटके जरूर चाहिए हमें। अगर झटके नहीं आ रहे ना तो जिंदगी में प्रगति नहीं हो रही, और झटका आ रहा है तो समझ लो कि भाई आप बहुत लकी हो कि मालिक ने आपको मौका दिया है कुछ ग्रो करने का, आगे जाने का, आगे बढ़ने का। और मैं तो एक बात सोचता हूँ कि भाई जैसे अपना राष्ट्रीय फूल कमल है, जी हाँ, कमल कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिल के हरि को नतमस्तक हो जाता है। तो हमें प्रयास करने चाहिए, बाकी तो सब देखा जाएगा। और फेल होना है ना तो शैलेश जी उस काम में फेल हो जिसको आप पसंद करते हैं, जी हाँ, जिससे आप प्यार करते हैं, बिल्कुल सही। वो एक्चुअली सफलता है। शैलेश जी मुझे एक बात बताइए, बाकी तो हम समझ गए कि ये आम मीठा है या नहीं है, या पेड़ ये अच्छा है या नहीं है, तो कैसे पहचाने? बेसिकली वैरायटी कौन सी है ये डिसाइड करता है कि आम कैसा होगा और आम कितना मीठा है। जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं तो शुगर हमारा लेवल कितना है, वैसे हर आम का एक स्वीटनेस लेवल होता है, उसको ब्रिक्स में कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे आपने सवाल किया था आफूस आम, तो लोग महाराष्ट्र में, मुंबई में हम ये मानते हैं कि आफूस सबसे बेस्ट है क्योंकि वो राजा है, बट ऐसा नहीं है। आफूस से कई सारे मीठे आम है। एग्जाम्पल में अगर बताऊँ, केसर आम जिसकी ब्रिक्स वैल्यू होती है 20 से 22, जो मैंने शीशी आम बताया था उसकी ब्रिक्स वैल्यू सबसे ज्यादा होती है 24, मतलब वो सबसे मीठा आम है। दशहरी, चौसा, ये सारे आम है जो सबसे मीठे हैं, जिनकी ब्रिक्स वैल्यू 22 से 24 तक आती है। ब्रिक्स क्या होता है? ब्रिक्स एक कैलकुलेशन होता है जिसमें मिठास मापी जाती है। अच्छा, ब्रिक्स एक वो चीज है जिससे मिठास मापी जाती है, क्योंकि ब्रिक्स मुझे नहीं पता, तो इसलिए सबके लिए पूछ रहा हूँ। राइट, सो ये ब्रिक्स का कैलकुलेशन होता है। जैसे सबसे मीठा फल कौन सा है? सबसे मीठा फल तो आम ही होता है। नहीं सर, सबसे मीठा फल है जैकफ्रूट, फनस। इसकी ब्रिक्स वैल्यू करीबन 30 प्लस जाती है, 30-35 जाती है ब्रिक्स वैल्यू। कौन सा फल? जैकफ्रूट, फनस ये भी नहीं खाया हम, तो फिर मतलब फल, मैं बड़े फल की बात करता हूँ और काफी फल तो खाए नहीं मैंने। तो आपको ज्यादा टाइम मेरे साथ बिताना होगा। पक्का बिताएंगे। तो हमने जैकफ्रूट, रेड जैकफ्रूट भी लगाया हुआ है, ऑल सीजन जैकफ्रूट भी लगाया हुआ है। जैकफ्रूट सबसे बड़ा जो है वो 50 किलो तक होता है सिंगल पीस। सबसे बड़ा फल विश्व का जैकफ्रूट ही है, 50 किलो तक होता है एक पीस। तो सबसे मीठा फल जो है उसको ब्रिक्स में कैलकुलेशन किया जाता है। जैसे आप गुलाब जामुन खाते हो तो गुलाब जामुन की जो चाशनी होती है वो 55 से 60 ब्रिक्स की होती है। पहले गाँव में पता हम क्या करते थे शैलेश जी, किसी का शादी हो रही थी तो पता चलता कि शादी में जाना है, तो हम पहले दिन थोड़ा खाना कम खाते थे, 40 रसगुल्ले, गुलाब जामुन, 50 गुलाब जामुन ऐसे खाते थे। और जब वो गुलाब जामुन खा के जो पेट भर जाता है तो जो उसकी चाशनी होती थी उसको उठा के पी जाते थे, उसको पी जाते थे। हम भी यही करते थे। तो हमें तो आज तक शुगर का इसका पता है नहीं भैया कि शुगर क्या होती है, किस उसमें होती है। तो बाकी मतलब अब वो जैक जो आपने फ्रूट बताया कि वो खाओ तो भैया वो तो बहुत कमाल का है, जैक फ्रूट। और आपूस जो आम हम मानते हैं कि बहुत सबसे मीठा है, उसकी ब्रिक्स वैल्यू होती है 16 to 18। मतलब कंपेयर करोगे नीलम, चौसा या दशहरी आम के मुकाबले तो उसका 2/3 स्वीटनेस उसमें है आपूस में। तो सबसे मीठा आम कौन सा है? सबसे मीठा आम शीशी, चाइना वाला जो 24 ब्रिक्स आता है। अनामिका है, मल्लिका है, चौसा है। शीशी कितने रुपए केजी आता है? शीशी वैसे अगर हम यहाँ पे देखने जाए तो करीबन 3 से 4 हजार रुपए किलो रेट होगा, बट अभी प्रोडक्शन नहीं है सर, इसके लिए इसका प्राइसिंग हम बोल नहीं सकते हैं। बट ये जब एम्पल प्रोडक्शन होगा तब इसका एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से 5000 रुपए किलो होना चाहिए उसका। सबसे मीठा आम है जो इंडिया में, उनमें सबसे मीठा आम कौन सा है? इंडिया में सबसे दशहरी है जो सबसे मीठा है, यूपी का है। चौसा है जो सबसे मीठा है, एंड केसर है। केसर भी सबसे मीठे आम में आता है। केसर का ब्रिक्स 22 के आसपास होता है। केसर में भी कई प्रकार है, बट केसर अपना सबसे ज्यादा मीठा आम में केसर आता है। कुल मिला के अच्छी बात ये है कि भैया अभी सारे आम हमें यही मिल जाएंगे शैलेश भाई बाड़ी में, चाहे वो शीशी है, चाहे वो केसर है, चाहे वो अनामिका है, चाहे वो चौसा है, चाहे वो हाफूस है, तो सारे आम यहाँ मिल जाएंगे। तो अच्छी बात ये है। राइट, एंड अभी एक नया ट्रेंड आया है। आफूस का ड्रॉबैक क्या है कि वो हर साल प्रोडक्शन नहीं देता है, और आफूस महाराष्ट्र में अलग प्रोडक्शन देगा, गुजरात में अलग देगा, महाराष्ट्र के दूसरे रीजन में अलग प्रोडक्शन देगा। सो महाराष्ट्र के जो किसान है ना, ये लोग गुजरात की केसर वैरायटी एंड सोनपरी, ये 2 वैरायटीज को रिप्लांटेशन कर रहे हैं और इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सो फार्मर्स जो पहले आफूस में जो पैसा कमाते हैं उससे 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा अभी ये सोनपरी और केसर वैरायटीज में कमा रहे हैं। वाह, तो मैं चाहूंगा कि किसान जो अन्नदाता है वो उसको एक्चुअली पैसा मिले, क्योंकि उससे है ना फिर जो बीच वाले भी पैसा कमा जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। किसान तो वैसे ही रहता है नॉर्मली, कोई आरक्षण कुछ होता है तो जेन्युइन किसान तो एक दिन खेत छोड़ ही नहीं सकता। वो किसान के नाम पे जो पार्टियां हैं, दूसरे चीज है, वो उस आम किसान को यूज करके फायदा उठा लेते हैं। तो भैया अब टाइम आ गया जो हमारा अन्नदाता एक्चुअली, मैं कहता हूँ कि सीमा पे खड़े जवान का और खेत में जो
अनाज उगा रहा है उस किसान का, हमें बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए और खाने से पहले उस किसान की जरूर दुआ मांगनी चाहिए जिसने उगाया है, जिसने किया है। तो सही मायने में वो ग्रेटिट्यूड है। और एक और सत्य है जो बहुत कड़वा है कि विश्व में सबसे ज्यादा फल सब्जियां जो बर्बाद होती है, कचरे में, डस्टबिन में जाती है, वो भारत में होती है, जिसका अनुमान लगाया गया है कि 50 से 60 हजार करोड़ का फल सब्जी हर साल कचरे में जाता है। बताओ भैया, 50 से 60 हजार करोड़ का फल सब्जी कचरे में जाता है, क्या फायदा? और पता है, खाना ना मिलने के कारण हमारे देश में हर साल 10-15 लाख की डेथ हो जाती है। अब बताओ, स्वच्छ पानी ना मिलने के कारण डेथ हो जाती है और हम हैं कि उसको खाने को, फल को हम उसको इतना सड़ा रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत है। हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए, हमें पानी सही तरीके से करना चाहिए। याद रखो, हम नेचर को बचा सकते हैं, बना नहीं सकते। इसीलिए हमें नेचर इज फ्यूचर, चाहे वो खेत में उगा हुआ फल है, अनाज है या बाकी चीजें हैं। तो ये शैलेश भाई जैसे कुछ इंसान हैं जो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इस नेचर को बचाने की, आगे ले जाने की। तो हमें भी इस मुहिम से जुड़ना चाहिए और सही मायने में तभी हम आगे जाएंगे, तभी हम तरक्की करेंगे। कितना पोल्यूशन हो गया है, कितनी दिक्कतें हैं, कितनी चीजें हैं। तो बी नेचुरल, बी हेल्थी और बी हैप्पी। परफेक्ट कहा सर आपने, क्योंकि लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते और कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, ये इसके कारण लैंड छोटी होती जा रही है। सो बेस्ट है कि हम अच्छी चीजें ज्यादा मात्रा में उगाएं और लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाएं ताकि नुकसान कम हो और लोगों के पेट में फल सब्जी, ऑर्गेनिक या वेजिटेबल अच्छे से जाए। शैलेश जी, पहले मकान कच्चे थे, दिल पक्के थे। जी हाँ, आजकल मकान पक्के, दिल कच्चे। बिल्कुल सही कहा। पहले मुझे याद है, एक छोटा सा कमरा होता था, उसमें हमारी गाय होती थी और चूल्हा भी उसी में होता था। मेरी बड़ी बहन, बड़ा भाई, मैं, मेरी माताजी और मेरे पिताजी आमे में एक बहुत नॉर्मल जॉब पे थे, वो आते थे तो हम सब उसी में रहते थे। मंदिर भी वहीं पे होता था। कोई रिश्तेदार आ गया वो भी वहीं रहता था तो हम बहुत खुश थे। आज सबके अलग अलग कमरे हो गए हैं, सारी चीजें हो गई हैं। पहले वो गाँव में जाता था, भाई भाभी बोलते थे बड़ा घर बना लो, वो 7-8 कमरे बना रखे हैं। वो 2 बच्चों के बाहर पढ़ने चले गए तो 4 कमरों में ना जाले लगे रहते मकड़ी के, क्योंकि जाते ही नहीं। तो भैया, अपना परिवार बचा के रखो, अपना भाईचारा बचा के रखो, अपने इमोशंस बचा के रखो। ह्यूमन टच है ना, बेफालतू की अगर आप मिलोगे, बेफालतू कार्य करोगे, आपको स्वस्थ रखेगा। और स्वस्थ सबसे ज्यादा कब होगे? जब आप नेचुरल खाना खाओगे। तो शैलेश जी, मुझे बताइए कि इन सब में से चूसने वाला आम कौन सा है? सर आप काट के खाओगे, चूस के खाओगे? पहले चूसने वाला बता दो आप। सर ये आम आप खा सकते हो, चूस के या ये बिल्कुल पका हुआ है। तो इसमें कोई मसाला वसाला तो कुछ है नहीं, तो ये तो नेचुरल है। नेचर है सर, ये नेचुरली राइप किया गया है। तो फिर ये मैं चूस सकता हूँ? जी हाँ। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। बहुत, हाँ सर, ये है ये कन्याकुमारी का आम है। बताओ, देख लो भैया, हम अक्टूबर में आम खा रहे हैं। तो ये कन्याकुमारी का आम है? कन्याकुमारी का आम है और काफी मीठा भी होता है और ये इसकी साइज करीबन 150-200 ग्राम होती है। 1 किलो में 6 आम लगते हैं। मुझे तो बहुत कमाल का है। जी हाँ सर। सो लोग सोचते हैं कि आम खाली समर में खाना चाहिए, वैसा नहीं है। आम आप ऑल सीजन खा सकते हो। मतलब कुल मिला के कमाल है। और इसमें सर ये जो आम है ना, ये लालबाग आम है। इसका नाम ही है लालबाग। ये पूरा लाल कलर का होता है और इस साइज में छोटा होता है, इतना ही साइज होता है इससे। और इससे भी छोटे आम होते हैं जो इतने साइज के होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं आम, नींबू साइज के। जैसे बड़े आम होते हैं, छोटे आम होते हैं। आपके तो नींबू भी आम जैसे हैं। जी हाँ सर। ये हमारे पास है तोतापुरी। ये करीबन 700-800 ग्राम का मैंगो होता है। ये 1 किलो तक जाता है, बड़ा। ये तो और इसको तो आप कच्चा खाओ तो भी आपको खट्टा नहीं लगेगा। ये तो बहुत मीठा जो खा रहा हूँ। जी हाँ सर। तो शैलेश जी, मुझे बताइए कि आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि लोगों को, मतलब सबसे पहली चीज है कि मेरा इंटरेस्ट है फार्मिंग में, तो मैं खुद खेती करूं। आप मुझे अभी इस अवस्था में देख रहे हो, इस कपड़े में। जब आप फार्म पे आओगे तो एक शॉर्ट चड्डा पहना रहेगा और एक बनियान पहनी रहेगी और हाथ में कोई तो औजार रहेगा और हम खेती करते होंगे। और वही चीज एक्चुअल सही है। मगर शैलेश जी, उसमें तो सब खेती करते हैं, आप इसमें खेती करोगे तो उसमें अलग ही हो जाओगे। इसमें खेती कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो बैठे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम गाड़ी चलाते हैं सूट पहन के, ट्रैक्टर भी चला सकते हैं, बैलगाड़ी भी चला सकते हैं सूट पहन के। आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया है, हम चाहे तो कोशिश भी कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल फार्मर कैसे हो सकता है, ये आप देख सकते हो। तो आप फल खाते हैं रोज? जी हाँ सर।
मेरे फार्म में करीबन 60 से ज्यादा प्रकार के फल है, तो हर हफ्ते मेरे यहाँ पे एक बॉक्स फल का गांव से आ ही जाता है, सीजनल फल। वाह, मतलब हर सप्ताह, हर वीक हम लोग मंगा लेते हैं। अभी जैसे कि पपैया है, बनाना है, ये अपना वाटरमेलन है, ये 12 मासी चीज है। तो ये जब आप लगाते हो तो ये ऑल सीजन होता है, तो ये हम तो ऐसे ही मंगा लेते हैं अपने घर से। एक बॉक्स आ जाता है बड़ा 20 किलो का, उसमें ढेर सारे फल होते हैं, एक हफ्ता 15 दिन तक चलते हैं। वाह। तो शैलेश जी मुझे बताइए कि आप खेती में आ गए हो, आम वो सारी चीज कर रहे हो। जी हाँ, स्टार्टअप आपने किया है। जी हाँ। तो आप जो बिजनेस कर रहे थे, वो जो शहर में कर रहे थे, वो वहां पे आप खुश थे, यहाँ पे खुश हो? खुश तो मैं यहीं पे हूँ सर, बिकॉज इसी फॉरेस्ट में मेरा जन्म हुआ है और यही मिट्टी से मैं जुड़ा हूँ, और मुझे भी आगे फार्मिंग में ही इंटरेस्ट है, सॉइल में और वाटर में। एंड सबसे अच्छी बात है कि हमारे फार्म में जो वाटर है दैट इज अल्कलाइन वाटर, दैट इज 8.25 pH नेचुरल वाटर। आज लोग अल्कलाइन वाटर 100 रुपया लीटर, 200 रुपया लीटर, 500 रुपया लीटर तक खरीद के पीते हैं। मतलब मशीन तो लाखों में बेचते हैं शैलेश जी। राइट, वो बहुत सारी मशीन आ गई है जो आपको बताती है कि ये इसमें इतना pH का पानी पियो, आपकी तंदुरुस्ती रहेगी, ये रहेगी। हमारे खेत से अगर कोई पानी पी के जाता है, 2 दिन भी अगर पानी पिएगा तो फर्क दिखेगा उसको, बिकॉज हवा एकदम शुद्ध और मस्त है, पानी भी एकदम मस्त है, तो आपकी तंदुरुस्ती वैसे ही बनी रहेगी। और हम खाना भी ऑर्गेनिक उगा कर दे रहे हैं। एक ऑर्गेनिक से एक बात ये भी याद आई कि हमारे फार्म में आज की तारीख में 75 से ज्यादा प्रकार की सब्जी तरकारी है जो हम लोग उगाते हैं। अब हम उसको ऑर्गेनिक में ही चालू कर रहे हैं, मतलब एक ग्रीन फार्मिंग कर रहे हैं हम लोग, ग्रीन हाउस फार्मिंग, जिसमें 75 से ज्यादा प्रकार के फल सब्जियां हम लोग उगाएंगे। वर्टिकल मतलब ग्रीन? हाँ, वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है। ये करीबन समझो ना 25,000 स्क्वायर फीट का फार्म होगा जो प्योरली वेजिटेबल्स के लिए ही बनाया जाएगा। 25,000 स्क्वायर फीट? 25,000 स्क्वायर फीट। वाह। तो शैलेश जी आप तो ढेर सारी चीजें ऐसे नहीं कर रहे हैं, तो आप वहाँ के संबंधित जैसे मतलब जो चीफ मिनिस्टर है या गवर्नर है, आपके गवर्नर तो जो भी यहाँ के हो गए वो आचार्य जी, वो तो बड़ा खुश होंगे आपसे मिलके। खुश तो होंगे सर, बट हम वहां तक पहुंचे नहीं है, बिकॉज हम ये अभी शुरुआती लेवल पर है, और जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट चालू होगा, अब आज की तारीख में ऐसा हो गया ना, मेरे फ्रेंड लोग बोलते हैं ये पागल है, ये खेती करने जा रहा है, इतना अच्छा बिजनेस छोड़ के, बॉम्बे छोड़ के खेती करने जा रहा है। जब आप दुनिया या दोस्त पागल बोलने लग जाए ना, तो समझ लो आप सही रास्ते पे हो। परफेक्ट से। सो अभी जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप पागल हो, खेती करने जा रहे हो, कीचड़ में पैर डाल के घूमते हो, बस 2 साल का वेट कीजिए, 2 साल के बाद हम कहाँ वो कहाँ बताइए। तो अब मुझे बताइए शैलेश जी, जैसे मैंने आम खा लिया, ये जी हाँ, चूस लिया, तो इसी गुठली है कोई किसी काम आती है? कहावत आपने सुनी होगी, आम तो आम गुठलियों के भी दम। सो आम से ज्यादा महंगी गुठली होती है, बस आपको बेचना आना चाहिए। अब आपने जो आम खाया है, हम जो आम खाते हैं, आफूस खाते हैं, दशहरी खाते हैं, केसर खाते हैं, ये आम 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया किलो होता है। आपको पता है आम की गुठली क्या भाव से बिकती है मार्केट में? किस भाव से? करीबन 1000 रुपए किलो। गुठली तो आम से महंगी है। जितना आम के अंदर ताकत है ना, इससे 10 गुना ज्यादा ताकत गुठली में है। अब गुठली है, इसको तोड़ना पड़ता है, उसको बॉईल करना पड़ता है, उसकी स्लाइसिंग करनी पड़ती है, उसको थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, उसको स्टोर करके आप रख सकते हो, और ये आप करीबन 2 साल तक खा सकते हो। देखो भैया, कितनी कहावत थी ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो आज हमें पता चला है कि गुठली महंगी क्यों होती है। तो शैलेश जी मुझे बताइए कि आप एक्सरसाइज भी करते हैं? एक्सरसाइज मैंने अभी थोड़ा वॉकिंग मेरा 10,000 स्टेप्स का टारगेट पूरा हो जाता है, और थोड़ा सा जिम जाकर लाइट एक्सरसाइज चालू कर दी है। जब से मैं पहली बार आपसे मिला था तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि सर का फिटनेस और मेरे फिटनेस में कितना फर्क है, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वजन और कम हो, थोड़ा एक्सरसाइज बढ़ाया जाए, नींद अच्छी हो और खाना अच्छा खाया जाए। देखो शैलेश जी, आप इतना अच्छा खाना उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, सब्जियां भी उगा रहे हैं, और आपने एक मतलब बहुत सेक्रीफाइस भी कर दिया कि भाई सारी चीज छोड़ के खेती करनी, किसानी करनी, एक बड़ी अच्छी बात है। तो आप खेती में व्यायाम तो आपका वैसे ही हो जाएगा, मगर अगर आप योगा प्राणायाम या थोड़ा वर्कआउट करेंगे ना, तो सोने सुहागा हो जाएगा। जी बिल्कुल बढ़िया सर, और ये चीज़ ज़रूरी है, ये मुझे भी लगता है ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम टाइम निकाल नहीं पाते ये आलस की वजह से, बट अभी कोशिश यही रहेगी कि हर दिन 30 मिनट तो एटलीस्ट निकालना ही है एक्सरसाइज के लिए, और थोड़ा फिट ज़्यादा होना है। एक नया कॉन्सेप्ट आया है, 24 घंटे 24 मिनट। 24 घंटे 24 मिनट, मतलब 24 मिनट आप अपनी सेहत को तो कम मिनिमम दो। जी हाँ। फिर उसके बाद 48 दे सकते हो, बेहतर दे सकते हो, 96 दे सकते हो, 96 दे सकते हो,
या उससे आगे आगे आप 120 दे सकते हो। वैसे मैथ में बहुत कमजोर था स्कूल में, मगर आजकल मेरा मैथ बहुत ठीक है। आप कुछ भी पूछोगे बता दूंगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ शैलेश जी, आपकी बात से समझ में आ गया, ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ कि भैया देखो, हम स्कूल में सीखते हैं H2O पानी का फॉर्मूला है, या इससे ये बनेगा या उससे बनेगा। जैसे शैलेश जी ने बोला कि 10,000 स्टेप करते हैं, ये बाकी चीज करते हैं। मैं आपसे वो एक बात कहना चाहूंगा कि भैया ये मार्केट वालों के चक्कर में मत पड़ो। आप है ना एक्चुअली स्वस्थ रहने के लिए सही व्यायाम करो। आपको एक्सरसाइज करनी है स्वस्थ रहने के लिए, ना कि जीरो साइज होने के लिए या सिक्स पैक बनाने के लिए। तो फिर वो जीरो साइज सिक्स पैक के चक्कर में ना आप अपनी स्वास्थ्य से दूर चले जाते हो, अपनी हेल्थ से दूर चले जाते हो, जो मैंने देखा है। बाकी शैलेश जी, वेट घटाने की आपको जरूरत है नहीं, आप जैसे बहुत फिट हो, मगर इसमें व्यायाम करना स्टार्ट कर दो। जी हाँ सर। तो मुझे बताइए कि आपकी मेंबरशिप का ब्रैकेट क्या है? सो हमने जो प्लान किया है ना, हमने लिमिटेड 50 लोगों को टारगेट किया है। ये मेंबरशिप इस तरह से होगी, एक रिफंडेबल छोटा सा अमाउंट है, बहुत छोटा अमाउंट है, 10 लाख रुपया जो आपको देना होगा, ये रिफंडेबल होगा। तो जब आप ये 10 लाख रुपया हमको देते हो तो आप हमारे मेंबर बन जाते हो, और 2 महीने के बाद आप हमसे चीजें लेना स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल जो हम फ्रूट्स, जो हमारे पास 30 सीजनल फ्रूट्स है वो हम देंगे, साथ ही साथ हमारे पल्सेस है, ऑयल्स है, आटा है, गेहूं है, चावल, ये सारी चीजें भी हम अपने फार्म में उगाते हैं, और वही चीज डायरेक्ट कंज्यूमर को दे सकते हो भाई फार्मर प्राइस में। फार्मर प्राइस में आपको सारी चीजें घर बैठे मिलेगी। बोलना चाहूंगा मैं, देखो शैलेश जी, जो मैं समझाऊं जहां तक कि कोई इंसान 10 लाख रुपए देता है, आपके साथ एसोसिएट होता है, जी हाँ, फिर ये पैसे उसको रिफंडेबल क्यों है कि आप उसको फ्रूट देने लग जाओगे, अपने फल देने लग जाओगे, आपके जो आटा है, बाकी और चीजें हैं, गेहूं है, वो उसको मिलने लग जाएगी कि आप अपने खेत में उगा रहे हो। यस सर। तो मतलब कुल मिला के बहुत फायदा है। कुछ ऐसे इंसान हो के मान लो कहते हैं कि भाई मुझे 5 लाख रुपए में देता हूँ, 5 लाख में 6 महीने बाद दूंगा। हाँ, तो उनके लिए क्या ऑप्शन निकाल सकते हो आप? उसके लिए हम वर्कआउट कर सकते हैं कि अगर कोई कहता है कि 5 लाख मुझे देके मेंबरशिप लेना है, हम अब मेंबरशिप के फायदे हम ये दे रहे हैं कि फर्स्ट ईयर हम लोग 50,000 रुपीज का आपको बिलिंग अमाउंट फ्री दे रहे हैं। आपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है उसके सामने 50,000 रुपीज फर्स्ट ईयर का बिलिंग फ्री दे रहे हैं। उसके बाद 3 साल तक हम 1 लाख रुपीज का बिलिंग आपको फ्री देंगे। उसके बाद 2.5 लाख रुपए का बिलिंग पर साल आपको पर ईयर फ्री मिलेगा, और उसके बाद 3 लाख रुपए का बिलिंग आपको 3 साल तक फ्री मिलेगा। सो ये 10 साल का प्लान है, जहां पे आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, 5वें साल आपको पैसा पूरा वापस मिल जाएगा, आपका जो 10 लाख रिफंड मिल जाएगा। कुल मिला के अगर 5 लाख लगाए तो मुझे 50 लाख का फायदा सर, आपको 20 लाख आपको बेनिफिट मिल रहा है, बट ये 20 लाख केवल आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही मिल रहा है। यहाँ पे कोई कैश या मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं है कि आप पैसा कमा लोगे। कैश का तो फायदा नहीं ना, जब मुझे खाना से ही मिल रहा है, मुझे फ्रूट से ही मिल रहे हैं। शैलेश जी, पता है उसका इसका फायदा क्या है? जैसे मान लो मैं दूध मंगवाता हूँ, जी हाँ, मैं दूध मंगवाता हूँ नासिक से, वो दूध आता है 140-145 रुपए लीटर आता है। बाकी दूध तो यहाँ 60 रुपए लीटर भी है। जी हाँ। तो वो ऐसे मुझे मिलता है, इतना महंगा दूध जब आता है मिलता है, तो मगर मैं पता क्यों लेता हूँ कि भाई वो दूध अच्छा है, प्योरिटी है। हालांकि यहाँ के मुकाबले उसमें प्योरिटी है। अब आपकी अगर पूरी प्योरिटी है तो ये 5 लाख 10 लाख रुपए मायने नहीं रखते। जी हाँ सर। अगर आप सही चीज दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ 50 क्या, आपके पास तो 5 लाख इंसान जुड़ जाएंगे। बट हाँ, हम अभी 50 को ही केटर कर रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट में, फिर इसको एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी वैसे। एंड ये जो हम लोग जो बेनिफिट दे रहे हैं 20 लाख रुपए का बेनिफिट, ये फार्मर प्राइस है। अब फार्मर प्राइस और कंज्यूमर प्राइस में 4 गुना फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम नारियल पानी ले लेते हैं, तो नारियल पानी हम हमारे खेत में 20 रुपया पीस बेचते हैं। ये रुकना चाहूंगा, देखो जो नारियल पानी हम पीते हैं वो 20 रुपए का आता है, यहाँ पे आते आते वो 70-80-100 रुपए का हो जाता है। जी हाँ। और नारियल पानी एक ऐसा फल है जो हम बीमार होने पर पीते हैं। आपने 90% लोगों को देखा होगा जो बीमार होने पर ही नारियल पानी पीते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप नारियल पानी रोज पिया करो तो आप कभी बीमार नहीं होगे। हाँ बिल्कुल, बात तो सही कह रहे हैं। किस टाइम पीना चाहिए? मॉर्निंग में या इवनिंग में, आफ्टरनून में तो नहीं पीना चाहिए। अभी इसके पीछे कई सारे लॉजिक है। सब ज्यादातर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मॉर्निंग में उठकर आपको पहले नारियल पानी पीना चाहिए। कुछ लोग उसमें नींबू डालकर पीते हैं, कुछ लोग हल्दी डालकर पीते हैं, कुछ लोग टेस्ट के लिए क्या क्या चीजें ऐड करते हैं, शहद डालते हैं। आपको जैसा भी पसंद हो, बट नारियल पानी अगर आप रोज पीते हो तो आपके बीमार होने के चांसेस 90% कम होते हैं। एक बड़ी कमाल की बात बताऊं आपको। जी हाँ। अगर आपको बहुत फास्ट रिकवरी कर रही है, आप बीमार हो गए, कुछ हो गए हो, ताकत बढ़ानी है, तो नारियल पानी में जेन्युइन शहद, ये मार्केट वाला शहद नहीं, जो थोड़ा सा जेन्युइन शहद जहाँ से मिलता है, वो 1 चम्मच एक गिलास में अगर आप मिला के पीने लग गए तो फिर 10, 15, 20 दिन बाद देखो आपके शरीर में
ताकत अलग आ जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया टिप दी है सर आपने, जिनको बॉडी बनानी है या जिनको मतलब रिकवरी के लिए, रिकवरी के लिए। अब इवन मैं भी मैच खेलता हूँ, बाकी चीजें करता हूँ, तो बाहर तो ये मिल नहीं पाता जो, मगर बाहर एक चीज बड़ी कमाल की मिलती है। मैं चाहूंगा कि भाई हमारी सरकार भी, हम आबादी थोड़ी ज्यादा है, ये सब करें। छोटे छोटे देश हैं मगर वहां पे शैलेश जी हम कोई भी मिलावट का सामान नहीं बेच सकते। सर बिल्कुल सही कहा आपने। हम यहाँ जो प्रोडक्ट्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांडेड कंपनी का कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट लेते हैं, सो इंडिया में वो चॉकलेट और अब फॉरेन कंट्री में जाओगे, दोनों में क्वालिटी और टेस्ट में फर्क दिखेगा। ये मिलावट का थोड़ा इशू है ही। तो ये कैसे बंद होगा? सर ये तो सरकार ही कंट्रोल कर सकती है। जहां तक फल सब्जी की बात है, तब तक हम पूरा कंट्रोल करेंगे। ऑर्गेनिक, नेचुरल, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फ्री चीजें हम देंगे लोगों को। तो मतलब शैलेश जी कह रहे हैं कि भैया वो बिल्कुल परफेक्ट देंगे। मैं तो कस्टमर बन गया हूँ और आप भी इनके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और ये फल खा सकते हैं। क्योंकि क्या है, मेरा मानना ये है कि भाई 2 पैसे अच्छी जगह लगा दो, नहीं तो डॉक्टर की उस बार है ना बैठना ही पड़ेगा और पैसे देके भी आने पड़ेंगे और ज्यादा पैसे देके आने जी पड़ेंगे। हाँ, आपने जो ये कहा है मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक वाक्य में ये कहना चाहता हूँ कि जब हम यंग होते हैं, जुवान होते हैं, तब हम कचरा खाना खाते हैं और सब्जी फल सही नहीं खाते हैं। और जब 60 साल के बाद होते हैं तब आप मेडिसिन लेकर खाते हो, सही चीजें आपको नहीं हजम होती है। जब कितनी बड़ी बात बोल दी कि भाई जब हम थोड़े युवा होते हैं, यंग होते हैं, तो हम ऐसे खाने को सेक्रीफाइस कर लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। और फिर जब हम 60 से ऊपर चले जाते हैं ना, 60 के करीब जाते हैं, फिर हम दवाई खा के वो खाना खाते हैं, फिर वो खाना पचता नहीं है। बहुत 2 लाइनें बहुत कमाल की बात है कि जब चने थे, जब दांत थे तब चने नहीं थे, जब चने हैं तो दांत नहीं है। तो भैया ये दांत भी आ सकते हैं और चने भी आ सकते हैं। अगर आप पहले से अच्छे फल खाते हो, अच्छा खाना खाते हो तो हो सकता है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम जब नेक्स्ट टाइम जब हम बात करेंगे, मिलेंगे, तो तब बात करेंगे जब आप एक स्टेज पे और आप उस पे पहुंच चुके होंगे। जी हाँ। और बाकी तो वैसे तो आपसे बात हम करते रहे क्योंकि आपके आम खाने हैं हमें आम बहुत कमाल के हैं, तो लगे रहिए क्योंकि चंद इंसान हैं जो सही काम करते हैं। काम तो दिनों भी करता है, 24 घंटे करता है, मगर वो काम किसी का निर्माण करने के लिए नहीं करता, वो किसी चीज का विनाश करने के लिए करता है। कुछ चंद इंसान ऐसे हैं जो कार्य करते हैं, जो काम करते हैं, वो निर्माण करते हैं। और ये देश सबके, ये देश कोई ये नहीं कि भाई देश किसी एक का उसका है। देश तब बनता है जब हम सब अपने हिस्सा काम ईमानदारी से कर लेते हैं। आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, आपने अपने हिस्सा काम कर लिया, मैंने अपने हिस्सा काम कर लिया, तो हमारे लिए देश बनना वही स्टार्ट हो गया। और मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान, हम योगदान दे सकते हैं। शैलेश जी तो अपना योगदान दे रहे हैं बखूबी। अब बारी हमारी है योगदान देने की कि भाई जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि भाई स्वदेशी खाओ, गिफ्ट करो। वो गिफ्ट तब होगा जब हम उसका जमीन से जो पहली माँ बोलते हैं ना कि हम पहली माँ तो धरती माँ है ना, जहाँ से हमने जिस एरिया से हमें जन्म लिया, जहाँ से उठे हैं। तो भाई अब जमाना, अब टाइम आ गया है उसको गिव अप करने का, उसको देने का। तो शैलेश जी आज आपने खाली आम का ये करके ये मुझे नहीं, लाखों को इंस्पायर किया है। थैंक यू सर। और मैं चाहता हूं कि आपकी मुहिम बहुत आगे जाए। शैलेश भाई निबाड़ी, मैं कह रहा हूं कि ये हर जगह हो जाए। इसकी सिंपल भाषा क्या है कि भाई शैलेश भाई ने अपना एक खेत बनाया, उधर एक मतलब वो फार्म बनाया जहाँ पे आम है, बाकी फ्रूट हैं और ढेर सारे अनाज उगाए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं और इसको हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। जी हाँ। और खाने को हमारा पेट को डस्टबिन थोड़ी है, भले ही आप 5 रुपए की जगह 7 रुपए का सामान खा लो, खाओ तो वो ना जो सही चीज, क्वालिटी चीज है, क्वालिटी चीज खाओ। और शैलेश जी अभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगी जब बड़ा हुआ तब? नहीं सर, हम इसी चीज को ध्यान में लेकर चल रहे हैं कि सही चीजें सही तरह से ग्रो की जाए, वरना तो जैसे तैसे करना है तो फिर हम आज भी कर सकते हैं, उसके लिए ये चीज लाने की जरूरत नहीं है। और जब हम लोगों को माल देंगे या प्रोडक्शन देंगे तो वो खुद टेस्ट करके बताएगा कि इसका टेस्ट सामने वाले पहले का टेस्ट सेम है कि नहीं है। तो क्वालिटी हम 100% मेंटेन रहेगी। जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी, इजराइल टेक्नोलॉजी जो फार्मिंग में लगती है, जहाँ पे हम अपने मोबाइल के थ्रू देख पाएंगे कि कौन से पेड़ को पानी की ज़रूरत है, कौन से पेड़ को फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, कौन से प्लांट है जिसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पे बैठ के मॉनिटर कर पाएंगे और उसको मैनेज कर पाएंगे। सो इसमें बहुत कम लेबर लगेगा और बहुत प्रोफेशनली एक्यूरेट फार्मिंग होगी। आप कह रहे हैं कि इसकी गुणवत्ता बरकरार रहेगी? यस सर, 100%।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो शैलेश जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और हम दुआ कर रहे हैं कि आप इसमें, आपकी इस मुहिम में सक्सेसफुल हो। आप सक्सेस तो हासिल कर चुके हो क्योंकि आपने एक रास्ता चुना है। जी हाँ। कोई रास्ता हर कोई चुन सकता नहीं, अलग रास्ता विरले इंसान ही चुनते हैं। जो आम इंसान है वो तो उस रास्ते में चलते हैं। तो आप ऐसा रास्ता बनाओ कि आपको देख के और ढेर सारे युवा इंस्पायर हो और किसान आप वाली वेशभूषा में आए। जी हाँ सर। खेत में कुछ भी काम करें मगर बाहर इस वेशभूषा में आए तो समझ लें कि भैया मेरा देश तरक्की कर रहा है, मेरा देश फल फूल रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि आज के जो युवा पीढ़ी है जिनको लगता है खेती में कुछ नहीं रखा है, वो इस चीज को समझे और इसमें थोड़ा प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जाके एक्सपीरियंस ले, 1 साल 2 साल, और इस तरह का जो कंसेप्ट हमने डिजाइन किया, ऐसा अपना कंसेप्ट खुद डिजाइन कर रहे हैं जिसके लिए मार्गदर्शन भी हम देने को बैठे हैं। उनको कहाँ कैसे क्या चीज सोर्स करनी है, कैसे प्रोडक्शन करना है, ये सारी चीजें हम सिखाए। आने वाले समय में हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले 10 साल के बाद करीबन 1000 फार्मर्स जो मेरी तरह है जिन्होंने कुछ नया किया है और लाखों लोगों तक अच्छा अनाज या अच्छा खाना पहुंचा सके, ये हमारा कोशिश भी रहेगा। वाह, बहुत नेक मुहिम है आपकी और इसमें मालिक आपको बहुत कामयाब करेगा, ढेर सारी सफलता देगा। तो शैलेश जी, आपका आम खा के और आपसे बात करके, आपके विचार जान के बड़ा आनंद आ गया, मजा आ गया। थैंक यू सर। खेत में जाता हूँ, देखता हूँ, अब तो खेत क्या है कि, मगर मैं बहुत चिंतित हूँ कि हमारा देश आगे नहीं जा रहा, हमारा देश पीछे जा रहा है। खेतों में भी बड़े बड़े वो कोई बिल्डर आ गए हैं, उन्होंने प्लॉट काट दिए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़े बड़े रोड निकल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। अगर जमीन नहीं बचेगी तो हम खाएंगे क्या? राइट। और खेती के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। गुड़गांव जब बन रहा था तो गुड़गांव में जमीन कुछ होती नहीं थी। वहां पे जितने लोग थे तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल से होता था। जब बनना स्टार्ट हुआ, करोड़ों की जमीन चली गई। तो शैलेश जी, जिसके पास 1 बीघा जमीन थी, यानी 1 बीघा जमीन, आज वो इंसान जिसने नहीं बेची अपनी जमीन, आज वो सही तरीके से अपनी रोजी रोटी खा रहा है। जिसने बेच दी करोड़ों रुपए कमाए, आज वो, उनके बच्चे फैक्ट्री में काम कर रहे, इधर जा रहे हैं, रोजी रोटी खा नहीं पा रहे हैं। पैसा बर्बाद हो गया। तो पैसा बर्बाद हो गया। तो मेन बात ये है कि जो शैलेश जी ये सब कर रहे हैं, ये बहुत कमेंडेबल है और इस ऐसी मुहिम को हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही चंद लोग बचे हैं जो खेती पे, कृषि पे, जो फलों पे, इस पे काम करते हैं। बहुत से बोलते हैं कि भाई क्या होगा, अच्छा भाई मल्टीविटामिन खा लो, अच्छा ये प्रोटीन खाओगे ना, ये डिब्बा खाओगे तो आप कमाल हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ कि आप फ्रूट खाना स्टार्ट कर दो सुबह खाली पेट, आपको और कुछ खाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज रिप्लेस हो जाएंगी। फ्रूट खा लो, अपना जो घर का बेसिक खाना वो खा लो, आपकी बॉडी में सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो शैलेश जी, फिर से मैं आपके पास आता हूँ। यस सर। आप जो शुरू में 50 इंसानों को आम देंगे तो 50 इंसानों में कैसे शामिल हो? हमने एक वेबसाइट बनाई है mangonesia.com। यहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं और हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे और 1 to 1 उनको मिलकर पूरा डिटेल्स बताएंगे। तो मतलब जो मैं समझा हूँ, जो आपकी एक वेबसाइट है mangonesia.com, जी हाँ, उस पर आपसे कोई संपर्क कर सकता है जी आपसे, और फिर आपकी टीम या आप उनसे बात करेंगे, जी हाँ, उन्हें पर्सनली मिलेंगे और फिर बताएंगे। तो मतलब कुल मिला के जो इधर उधर एरिया में उनको भी इंतजार करना पड़ेगा शैलेश जी की, मतलब फलों का या बाकी चीजों का। राइट। ये हम फिलहाल मुंबई में ही लॉन्च कर रहे हैं एज अ पायलट प्रोजेक्ट, बिकॉज मुंबई इज अ हब और हम नहीं चाहते कि कोई एक बड़ौदा में हो, एक अहमदाबाद में हो। यहाँ पे हम 50 लोगों को पहले अच्छी सर्विस देंगे, वो सेटिस्फाइड होंगे, फिर हम उसकी संख्या थोड़ी बढ़ाएंगे, अपने फार्म की संख्या बढ़ाएंगे और बाद में लोगों को ज्यादा बेनिफिट दे पाएंगे। शैलेश जी, मान लो मैं बड़ौदा में रहता हूँ और मुझे शैलेश जी के आम को बेचना है, मतलब आपसे फ्रेंचाइजी लेनी है। जी हाँ। तो मुझे क्या करना होगा? हमारा जो प्रोडक्शन है ना वो सर इतना सीमित है कि वो हम कमर्शियली बाहर नहीं पहुंचा पाएंगे, बिकॉज हम जो 50 मेंबर्स को केटर कर रहे हैं ना उनको ही हम दे पाएंगे। सो आने वाले समय में हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी को फ्रेंचाइजी चाहिए तो उनके साथ पार्टनरशिप करके हम एक्स्ट्रा स्पेस लेकर वहां पे प्लांट लगा सकते हैं, जो बेसिकली वो उस फ्रेंचाइजी होल्डर को हम दे सके। मैं वही आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि मान लो मुझे अपने खेत में ये सेम प्लांट लगाने हैं, जी हाँ, क्या करने हैं, तो उसमें आप क्या मदद कर सकते हो? सबसे पहली चीज है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। जहाँ पे खेत आपका है वहाँ पे पेड़ पौधे सारे लगाएंगे हम, उसको मैनेज हम करेंगे और जो भी फल होंगे वो फल हम सेल करेंगे और एज पर कॉन्ट्रैक्ट हम उसको डील कर लेंगे। सेकंड, पार्टनरशिप कर सकते हैं।
अच्छा। पार्टनरशिप में जिस तरह के हमको कंफर्ट लगता है कि समझो आपकी लैंड है और समझो हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट 50 लाख है या 1 करोड़ या 20 लाख है, तो उसमें हम लोग शेयरिंग करके एक रेशियो डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें हम इतना शेयर लेंगे, जो भी लॉस हुआ उसमें इतना शेयर लेंगे। तो मिनिमम जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए आपके कॉन्ट्रैक्ट को कितनी चाहिए? अगर हम जो मेरा फार्म है अमरापुर गिर गांव है, अगर वहीं पे हम लोग अगर प्रोजेक्ट करते हैं ना तो मिनिमम 10 बीघा हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज उसको 10 बीघा को मैनेज करने में मजा आएगा। जैसे मैं हरियाणा में हूँ, तो वहाँ पे मेरे पास अगर मान लो 1 एकड़ जमीन है, राइट, तो आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं? सर 1 एकड़ के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट हम ये भी चाहते हैं कि अगर आप छोटे फार्मर हो तो आप हमारे फार्म पे आइए, 1 महीना 2 महीना रहिए, वहाँ पे हम आपको बाकायदा पूरी ट्रेनिंग देंगे, किस तरह से प्लांटिंग करना है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, प्लांट की एक दूसरे प्लांट से जुड़ाई कितनी होनी चाहिए, इसको पानी कब कब देना है, ये सारी ट्रेनिंग हम देंगे। बिकॉज ये जो जानकारी जो मुझे मिली है, ये भी मेरे एक फ्रेंड है मिस्टर सुमित जारिया करके, इनका फैमिली का 35 साल का एक्सपीरियंस है मैंगो में। अब जो मैंने मैंगो प्लांट्स खरीदे हैं वो इनके फार्म से खरीदे हैं, पर सबसे अच्छी बात ये है कि इनके फैमिली में जो इनके डैड है, उन्होंने दुनिया भर से घूम घूम के मैंगो के सैपलिंग्स कलेक्ट किए हैं, गुठली कलेक्ट की है, उसको उगाया है, उसके पीछे 10 साल मेहनत की है, उसके बाद फ्रूट आने के बाद में उन्होंने हमें प्लांट्स दिए हैं। तो शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतनी जानकारी दी, इतना ये सब किया, और हम उम्मीद करते हैं जो भी आपका मकसद है आप उसमें कामयाब होंगे। थैंक यू। और ढेर सारी चीजें आएंगी, मगर ये ऐसा सूट सिलवाना हो आपसे पूछ लेंगे बाद में। और मुझे भी आपसे ये बात कहनी है कि आप अभी मैच के लिए जा रहे हो, सो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, एंड विजेता प्राप्त करके ही आप आओगे। थैंक यू। और जिस तरह आपने बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह लिए हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आप सफलता पाओगे। हमारी पूरी दुआ रहेगी आपके लिए कि आप विजय होके आओ। थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू। मैं तो बस प्रयास कर रहा हूँ, और मैं इस एज में भी क्यों खेल पा रहा हूँ पता है? इसलिए खेल पा रहा हूँ कि मैं खाना सही खाता हूँ। फल तो चलो अभी सही हो जाएंगे, शैलेश जी मिल गए, नहीं तो फल तो मार्केट से ही खा रहे थे। तो मैं खाना सही खाता हूँ, मैं नेचर के अनुसार कार्य करता हूँ, नेचर के अनुसार उठता हूँ, सोता हूँ। तो भैया सही खाना खाओगे, नेचर के साथ रहोगे, तो आप भी स्वस्थ रह सकते हैं। 40 हो, 50 हो, 60 हो, एज इज जस्ट नंबर। शैलेश जी भाई आप तो ये सूट पहने तो आजा, ऐसे लग रहे हैं जैसे 18-20 साल के। सर आप मजाक कर रहे हो? नहीं तो ऐसे चमक रहे हो। तो ठीक है शैलेश जी, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू संग्राम जी, आप यहाँ पर आए अपने समय निकाल के, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने जो जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, सभी को काफी हेल्पफुल रहेगी ये डिसीजन लेने में कि उनको क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे लाइफस्टाइल रखना है। थैंक यू शैलेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू।